युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन अपनी मृत्यु शैया पर था, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, उसने कौन से रहस्य बताए जिसके कारण वह युद्ध में हार गया। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यह उस समय की बात है जब युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे धराशाही कर दिया था। वह खून से लथपथ रणभूमि में गिरा हुआ था। भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्हें कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध में नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण कौरव पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि वह अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में अंतिम में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बचा सकता था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। यह उन्हीं की लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह पर उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह थी कि दुर्योधन के शरीर का निचला भाग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मार दिया गया। तीसरी यह थी कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले होता या आखिर में होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार कौरवों की ही होनी थी। दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। दुर्योधन के पक्ष में जो योद्धा धर्म को जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में थे, उन्हें भी एक एक करके किसी न किसी माध्यम से मृत्यु शैया तक पहुंचा दिया गया। दुर्योधन के जिद्दी स्वभाव, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। द्रुत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी उसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने ही वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन ने पांडवों के हक को छीना था, इसीलिए उसे युद्ध में अपना सब कुछ खोना पड़ा। कुछ समय पश्चात दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सभी पांडवों सहित श्री कृष्ण ने भी अपने अपने शंख बजाए और इसी के साथ दुर्योधन का अंत हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो में।